नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आए हैं। एक ऐसी सीरीज है जो कि उत्तर प्रदेश री एग्जाम भर्ती परीक्षा, इसके अलावा अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए जिसमें हिंदी आती होगी, बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। इसमें 1 नंबर आपको दे के जाएगी और ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। ये आपको पर्यायवाची में अंतर करना सिखाएगा, ये आपको समश्रुत भिन्नार्थक में अंतर करना सिखाएगा। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसको मैं जोर दे के इस वजह से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा देने वाले हर अभ्यर्थी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। जी हाँ, देखते हैं, हमने मुश्किल से 10-12 शब्दों को लिया है जो आपको पूरी तरह से अंतर स्पष्ट करवाएंगे और पेपर में 1 नंबर आपका बढ़वाएंगे और ये कठिन नंबर की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। एक शब्द आपके लिए देता है द्विज, कहता है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। प्रश्न क्या बनाएगा? द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। अब देखिए, द्विज मतलब होता क्या होता है? द्विज का एक अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हो। द्विज का अर्थ क्या होता है? जो जिसका 2 बार जन्म हो। तो द्विज का अर्थ किसके लिए प्रयोग होता है? ब्राह्मण की पर्यायवाची, क्योंकि ब्राह्मण का 2 बार जन्म माना जाता है। एक बारी जब वो पैदा होता है, एक बारी जब उसका जनेऊ संस्कार होता है। अच्छा, पक्षी को भी क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, क्योंकि एक बारी वो पक्षी से पैदा हुआ अंडे के रूप में, फिर अंडे से वो बना बच्चे चूजे के रूप में, यानी इस वजह से पक्षी को भी द्विज कहते हैं। दांत, दांत के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि एक दूध के दांत होते हैं, है ना, एक अस्थाई दांत होते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा शब्द के लिए भी द्विज का प्रयोग होता है। आपके प्राणी शब्द के लिए भी द्विज का प्रयोग होता है। ध्यान से देख सुनिए मेरी बात। द्विज शब्द के आप 5 अर्थ ध्यान दीजिए: ब्राह्मण, पक्षी, दांत, प्राणी और चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, द्विज शब्द के 5 अर्थ: ब्राह्मण, पक्षी, दांत, है ना, और चंद्रमा। अगला देखिए शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला ये शब्द देखें हम लोग। दोस्तों, एक शब्द देता है आपके लिए हरि। हरि शब्द के तो कई अर्थ हैं। हरि शब्द के कई अर्थ हैं, एक एक हम लोग देखते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ होता है शिव। शिव शंभु हैं, शिव हरि हैं। शिव के साथ साथ शिव के गले में क्या होता है? सांप। शिव के गले में क्या होता है? सांप। शिव के साथ साथ सांप, और सांप के साथ साथ इस समय बरसात है, बरसात में आपको क्या मिलेंगे? मेंढक मिलेंगे। सांप क्या खाता है? सांप खाता क्या है? सांप मेंढक को खाता है। देखिए लॉजिक, शिव, शिव के गले में सांप, सांप क्या खाएगा? मेंढक, और मेंढक रहेगा कहाँ? तालाब में। मेंढक कहाँ रहेगा? तालाब में। तो हरि के 4 शब्द देखो, आप लॉजिक लगाइए। शिव, शिव के गले में क्या रहता है? सांप, उसके बाद मेंढक और तालाब। फिर आइए विष्णु। विष्णु, विष्णु के बगल में एक शब्द है हाथी। हाथी के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग होता है। हाथी के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा देखिए, दांत भी है और चांद भी है। दांत, दांत शब्द के लिए भी हरि का प्रयोग और चांद के लिए भी होता है। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा भी हरि है, सूर्य भी हरि है, ब्रह्मा भी हरि है, कामदेव भी हरि है, इंद्र भी हरि है। देवताओं में देखो, शिव, शंभु, ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, है ना, ये सारे हरि की पर्यायवाची में आएंगे। अगला देखो, देखो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों ये शिव हो गए। उसके बाद सूर्य और इंद्र हो गए, है ना। सूर्य, चंद्र, इंद्र, चंद्रमा कहीं है? देखो, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र। अब याद करो मेरे साथ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, ये देवताओं में हो गए। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, और इंद्र के साथ एक लोगों को और जोड़ लो, कामदेव। इंद्र के साथ एक लोगों को जोड़ लो, कामदेव। फिर से देखिए, याद कैसे करना है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कामदेव, ये सारी किसके हो गए? हरि की पर्यायवाची में। इसके अलावा हाथी हो गया, शेर हो गया, बंदर हो गया, तोता हो गया, सांप हो गया, मेंढक हो गया, आग हो गया, किरण हो गया और घोड़ा हो गया। ये सारे शब्द, हंस हो गया, हरि की पर्यायवाची में आएंगे। और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन हरि का पर्यायवाची नहीं है?
या हरि का समानार्थी नहीं है, या निम्न में से कौन भिन्न है। ये इतने शब्द हरि के लिए प्रयोग होते हैं। आगे आइए, एक शब्द आपके लिए देता है सारंग भैया। क्या देता है? शारंग। शारंग, शारंग में क्या क्या आएगा? सारंग मोर की पर्यायवाची में आएगा, शेर की पर्यायवाची में आएगा, हाथी की पर्यायवाची में भी देखो आ गया, सारंग भी था और हरि भी था। इसके अलावा घोड़ा की पर्यायवाची में भी आएगा, देखो वहां भी था घोड़ा, किरण भी वहां था, है ना, हंस भी वहां था, मोर भी वहां था, है ना, मोर हो गया, भौरा हो गया, पपीहा हो गया, सांप, औरत, कोयल, बाण, पानी, हवा और पक्षी। देखिए सारंगी की पर्यायवाची क्या क्या है? मोर, शेर, हाथी, हंस, किरण, घोड़ा। तीन इधर, तीन तीन का मैंने क्रम बनाया। मोर, शेर, हाथी, हंस, किरण, घोड़ा, पपीहा, मोर, भौरा, उसके बाद हवा, पक्षी, कोयल, और पानी, बाण, औरत, सांप। ये आपको दो बारी इसको पढ़ोगे तो 1 नंबर आपका बढ़ेगा। भाई मेहनत आप ही को करना है। आगे देखिए, वो 3 में 2-3 में ज्यादा थे, अब इसमें थोड़ा कम कम है। पतंग, पतंग का अर्थ नहीं है। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा पतंग का अर्थ नहीं है, तो पतंग के 4 अर्थ आप याद रखिए। किरण हो गया पतंग, सूर्य, किरण, पक्षी और पतंगा। कीट पतंगा नाम सुने हैं? ये हो गए आपके पतंग के अर्थ। आगे ये नाग शब्द का अर्थ देखते हैं। नाग, नाग शब्द में देखो, नाग, नाग सांप को कहते हैं। आप सामान्य अर्थ में जानते हैं नाग यानी सांप। उसके अलावा हाथी के लिए भी नाग का प्रयोग है, पर्वत के लिए और बादल के लिए। कितना बढ़िया आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी सीरीज आप पढ़ रहे हैं। इस चीज का विश्वास रखें कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपका नंबर बढ़ाएगा। बहुत ही अच्छी सीरीज है ये। नाग, नाग शब्द का अर्थ देखो, सांप हो गया, हाथी हो गया, पर्वत हो गया, बादल हो गया। नाग के 4 अर्थ। आगे ये अंबर, अंबर, अंबर मतलब आकाश भी होता है, अंबर मतलब कपड़ा भी होता है, अंबर मतलब बादल भी एक होता है और इत्र भी होता है। अंबर के 4 अर्थ आपने देखा, बादल, कपड़ा, आकाश और इत्र। आगे आइए, अक्ष, कहते हैं ना अक्ष मतलब धुरी, तो अक्ष मतलब आंख भी होता है और अक्ष मतलब भी आंख होता है। अक्ष मतलब भी आंख होता है और अक्ष मतलब भी आंख होता है। धुरी है। सर्प, सर्प भी अक्ष की पर्यायवाची में कील है, ज्ञान है और मंडल है। आंख, धुरी, सर्प, कील, ज्ञान, मंडल। आगे आइए, कर, कर मतलब क्या होता है? हाथ। कहते हैं ना कि कर हाथ। और टैक्स, टैक्स कहते हैं ना कर वसूली करना, टैक्स वसूली। और कर का एक अर्थ किरण भी होता है। और हाथी की सूंड के लिए भी कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कर शब्द के 4 हाथ शब्द देखिए, हाथ भी है, टैक्स भी है, किरण भी है और सूंड भी है। आगे आइए, अक्षर, अक्षर शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अक्षर, अक्षर का अर्थ एक वर्ण से है और अक्षर तीनों के लिए प्रयोग होता है, जिनके लिए हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उसके अलावा जल है अक्षर, जिसका क्षरण न हो, आकाश है, सत्य भी अक्षर है, धर्म है और मोक्ष है। ठीक है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जल, आकाश, सत्य, धर्म, मोक्ष। आ गया ये अमृत, अमृत का अर्थ देखो भाई, दूध भी होगा अमृत, कहीं दूध है, कहीं पानी है, कहीं अन्न भी है। और पारा, पारा अमृत के लिए प्रयोग होता है। खर, खर मतलब होता है दुष्ट, गधा भी होता है और राक्षस भी होता है। खर, गधा, दुष्ट, राक्षस। कुछ लोग कहते हैं ना बे दुष्ट गधे राक्षस। आ गया ये खर के बाद आ गया खग। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, खग पक्षी। बाण भी होता है, तारा भी होता है और गंधर्व भी होता है। खग का 4 अर्थ है। आगे ये गो, गो मतलब गाय होता है, सरस्वती के लिए प्रयोग होता है, बाण के लिए भी होता है, गाय है ही है। आपका वज्र है, आंख के लिए भी प्रयोग होता है, स्वर्ग के लिए, पक्षी के लिए, सूर्य के लिए और बैल के लिए। कई पर्यायवाचियों में गो शब्द का प्रयोग होता है। आगे ये जलज पे आओ भाई, जलज कमल है, कोई दिक्कत नहीं। शंख भी जलज है, मोती भी जलज है, मछली भी है और चंद्रमा है। स्टार बनाना इस पे। जो बच्चे पर्यायवाची नहीं पढ़े हैं, पीछे मैंने पूरा पीडीएफ में पर्यायवाची पढ़ाया है, उसको जा करके विधिवत तरीके से अच्छे से देख सकते हैं। आइए जलज,
कमल हो गया, शंख हो गया, मोती हो गया, मछली हो गया। ठीक, आ गया ये पानी। पानी, पानी की पर्यायवाची में पानी जल है ही है। कुछ लोग कहते हैं ना इज्जत पानी, और वर्षा और चमक, कहते हैं ना तुम्हारे शरीर का पानी निकल गया, यानी चमक निकल गई। अर्क, अर्क शब्द का अर्थ होता है सूर्य, चंद्रमा, विष्णु। सूर्य, चंद्र, विष्णु और तांबा, अर्क तांबा के लिए प्रयोग होता है। आ गया ये अब्ज। अब्ज शब्द अभी जो बच्चे पढ़ रहे थे उस दिन टेस्ट में आया था अब्ज, और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछा था अब्ज का अर्थ नहीं है। चंद्रमा, कमल, कपूर और शंख, आपको विकल्प क्या दिया था? चंद्रमा दिया था, कपूर दिया था, शंख दिया था, और जहां मैंने कमल लिखा वहां बादल दिया था। वो क्या दिया था? बादल। तो अर्क का पर्याय, अब्ज का पर्यायवाची यानी अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या नहीं है? बादल नहीं था, वहां सही हुआ था। और क्या क्या है, जब आपको ये पता है क्या क्या है तो क्या नहीं है निकाल सकते हो। चंद्रमा था विकल्प में, कपूर था, शंख था, ये तीनों हैं। आगे ये चपला, चमके। चपला बिजली और लक्ष्मी के लिए भी प्रयोग होता है। चपला बिजली और लक्ष्मी। आगे ये अरुण। अरुण का अर्थ होता है लाल भी और सूर्य भी। अरुण लाल। कनक सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। अंक, अंक को कहते हैं ना किस अंक में पढ़ रहे, अध्याय है, कौन सा अंक है, चिन्ह है, संख्या है और भाग्य है। अंक का अर्थ होता है भाग्य, है ना, भाग्य रेखा, भाग्य खराब हो गया है, अंक खराब। आगे आइए, देखते हैं मित्र शब्द का क्या अर्थ होता है। मित्र मतलब दोस्त तो होता ही है, प्रिय भी होता है, लेकिन एक मित्र का अर्थ सूर्य भी होता है। मित्र का एक अर्थ सूर्य भी होता है। पय, पय मतलब दूध और पानी दोनों होता है। शिव, शिव का अर्थ मंगल, महादेव और भाग्यशाली भी है। वन, वन शब्द जंगल और जल दोनों होता है। सर, तालाब, सिर और पराजित, ये तीनों अर्थ होते हैं किसके अर्थ में? शर के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एक छोटी सी सीरीज लेकिन महत्वपूर्ण सीरीज। ये वही गागर में सागर भरने वाली जो लोग बात करते हैं, ये वास्तव में गागर में सागर भरने वाली सीरीज है। छोटी किंतु महत्वपूर्ण और निर्णायक। हाँ, और इस चीज की ये भी मैं गारंटी लेता हूँ कि यूट्यूब पर आपको इस तरह से इस टॉपिक की सीरीज इतनी व्यवस्थित कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को 2 बार, 1 बार ध्यान से पढ़ो और समझो, और 1 नंबर अपना यूपीपी में बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।